नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा के बाद से ही लापता हुए लोगों को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तपोवन में एनटीपीसी की टनल में फंसे 30 लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं। आपदा के करीब सप्ताह बाद आज रेस्क्यू टीमों को थोड़ी सफलता हाथ लगी है। रेस्क्यू टीमों ने आज टनल से 3 शव बरामद किए हैं। टनल में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिश भी लगातार की जा रही है, लेकिन अब एनटीपीसी की टनल में फंसे हुए लोगों के जिंदा बचे रहने की संभावना बहुत कम है। और इसके बावजूद टनल में फंसे लोगों में से अगर कोई जिंदा बाहर निकलता है तो उसको तुरंत हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए घटनास्थल पर एम्बुलेंस तैनात की गई है और साथ ही एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। संवाददाता चंद्रमोहन से आगे की अपडेट लेते हैं। चंद्रमोहन, क्योंकि 3 और शव बरामद कर लिए गए हैं, क्या लग रहा है, कितने लोग और फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, तपोवन में जो एनटीपीसी की ये टनल है, जहां अब तक के दिन से ही लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है, इसमें 3 शव आज मिले हैं। सुबह पहले तो मथुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी और पशुपालन और गौरक्षा का दायित्व जिनके ऊपर है, चौधरी लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में की गई घोषणाओं की समीक्षा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सचिवालय से सीएम जिलों के जिलाधिकारियों से जानकारी लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषणाओं की जानकारी लेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कल सीएम चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे सीएम। 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभाओं की समीक्षा की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया जा रहा है। समीक्षा की जाएगी 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा की जाएगी। 18 फरवरी को उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग जिले की विधानसभाओं की समीक्षा की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। तो जहां जहां योजनाओं की घोषणा की गई है उसकी समीक्षा की जाएगी। योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी। संवाददाता चंद्रमोहन आगे की जानकारी देंगे। चंद्रमोहन, समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, कहां-कहां ये समीक्षा होगी और क्या कुछ इसमें रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए, कल से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 जिलों की जो 37 विधानसभाएं हैं उनमें जो सरकार ने घोषणाएं की थी विकास योजनाओं की, उनकी क्या स्थिति है, वो किस तरह से धरातल पर काम कर रही हैं, लोग किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। 9 जिले, प्रदेश के 9 जिलों की जो 37 विधानसभा है उनमें पहले चरण में ये जो समीक्षा कार्य है ये किया जाएगा कि जो हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है और चमोली जो जिला है, ये 4 जिले हैं, इनको अभी अलग किया गया है। इनको बाद में इनके जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा बाद में की जाएगी। फिलहाल 9 जिलों की जो 37 विधानसभाएं हैं, जो पहाड़ी जिले हम कह सकते हैं, जो उनकी पहले समीक्षा की जाएगी। और कल 15 फरवरी को चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये जो 3 जिले हैं, इनमें समीक्षा की जाएगी। 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की जो विधानसभाएं हैं उनमें समीक्षा की जाएगी। 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में और 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी जिले की जो विधानसभाएं हैं उनमें समीक्षा की जाएगी। तो सचिवालय से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ये समीक्षा करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जिलाधिकारी हैं जिलों के वो जुड़ेंगे और जितनी भी विधानसभाएं हैं जिले की, सरकार ने जो जो योजनाएं घोषित की थी उसके विधानसभा के लिए, तो वो किस तरह से उस पे किस तरह से काम हो रहा है, लोगों को कैसे उसका लाभ मिल रहा है, तो इन सब तमाम बिंदुओं को लेकर समीक्षा सीएम करेंगे। और इस दौरान जो क्षेत्रीय विधायक है
वो भी इसमें बैठक में शामिल रहेंगे और वो भी सीएम को जानकारी देंगे कि सरकारी योजनाओं की विधानसभा में वास्तविक स्थिति क्या है। अगर कोई कमी कहीं नजर आती है तो फिर उसको समय से दुरुस्त किया जाए। चंद्रमोहन, इसके अलावा समीक्षा तो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो योजनाएं चल रही हैं, लोगों तक क्या वो योजनाएं पहुंच पा रही हैं? क्योंकि शिकायत अक्सर लोग कहते हुए नजर आते हैं। देखिए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो समीक्षा का कार्य है विधानसभाओं में, वो कर रहे हैं। कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, या लोग इतना इंटरेस्ट सरकारी योजनाओं में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कागजी कार्रवाई है उससे लोगों को एक हताशा हाथ लगती है, और काफी कागजी कार्रवाई के बाद फिर लोगों को वो जो क्राइटेरिया होता है जिसके लिए योजना बनाई जाती है, तो वही प्रूव करने में ही आदमी की जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं। और दूसरा फिर कागजी कार्रवाई भी कहीं ना कहीं लोगों को इस ओर आकर्षित होने से रोकती है। तो उसकी पूरी तरह से जो लोगों को आसानी से योजनाओं का लाभ मिल सके, और जो सरकार ने घोषणा की थी वो कितनी पूरी हुई है या नहीं हुई है। 2022 के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो पूरी तरह से सरकार का फोकस यही है कि सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, ताकि फिर आगे की अपनी रणनीति सरकार तैयार कर सके। तो जनता को खुश करने के लिए योजनाओं की समीक्षा की जा रही है, और पूरी तरीके से, क्योंकि पता है सरकार को भी कि इसका प्रभाव 2022 में ही देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस जानकारी के लिए। चुनावी साल में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर उनकी ओर से की गई घोषणाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। 15 फरवरी से विकास कार्यों की समीक्षा सीएम करने जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। बेहतर होता कि मुख्यमंत्री 2021 से पहले घोषणाओं की समीक्षा करते। तो विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार को घेर रहा है। ये विपक्ष ने कहा कि बेहतर होता मुख्यमंत्री 2022 से पहले घोषणाओं की समीक्षा करते, जिससे राज्य को भी लाभ मिलता है। लेकिन अब जनता बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुकी है। बीजेपी को इससे कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। और खबर लक्सर से है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने लक्सर पहुंचे वो, और लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे का निरीक्षण किया। हरीश रावत ने स्टेट हाईवे की हालत पर दुख जताते हुए कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़क चाहती है। मौजूद है इस मसले को लेकर के कई बार यहाँ आंदोलन हो चुके हैं। कांग्रेस के लोगों ने यात्रा निकाली, और आपने एक बार बैलगाड़ी यात्रा भी निकाली थी। अब क्या कहेंगे आप इसे लेकर के जो हालात बने हुए हैं? और मुझको ये बताया गया था कि हमने मरम्मत कर दी है और इसको सुधार कार्य के लिए हमने पैसा मंजूर कर दिया, लेकिन कहीं धरातल को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत धीमी गति से जो काम हो भी रहा, बहुत धीमी गति से है। त्रिवेंद्र सरकार खड्डा मुक्त सड़कों में विश्वास नहीं करती है, बल्कि खड्डा युक्त सड़कों में विश्वास करती है। सब जगह सारे राज्य के अंदर सड़कों की स्थिति बहुत बदहाल है। सर, पहले आपके जो विधायक हैं उन्होंने क्या 1-2 बार विधानसभा में मसले उठाए, चूंकि आज से नहीं है, 2 साल से ये सड़कें खराब हुई पड़ी हैं। उठा है, मैं तो कई सड़कों में इस मामले को उठा चुका हूँ। कई बार जो है मैं वीडियो बना करके भी चीज़ों को डाल चुका हूँ, ताकि सरकार को चौकन्नी हो। आज भी उसी प्रयास में आने वाले दिनों में सर क्या करेगी इस कांग्रेस इसे लेकर के, खासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश की सड़कों में और यहाँ बहुत अंतर है। लड़ेंगे। चलिए, तो हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा है कि सड़कों के मुद्दे को लेकर के कई बार पहले भी वो वीडियो तक भी सोशल मीडिया पर भी डाल चुके हैं, और मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई थी, लेकिन हालात जस के तस हैं। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को परेशान करने पर तुली हुई है। इस सड़क को लेकर भी वो एक बार फिर विधानसभा में अपने विधायकों के माध्यम से ये मसला उठाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री की ये आवाज़
किस तरह से कानून सरकार कानून पहुंचती है और इन सड़कों की कब तक मरम्मत हो पाती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर बक्सर। उत्तराखंड को 18वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। ये अवार्ड उत्तराखंड को राज्यों की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए दिया गया है। शुक्रवार 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड की ओर से ये पुरस्कार NIC के SIO के नारायण और संयुक्त सचिव गोपन विभाग ओमकार सिंह ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल, उप सचिव गोपन विभाग अजित सिंह और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम की टीम भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग और NIC के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस बहुत जरूरी है। और इस अवसर पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भी गोपन विभाग और NIC के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ई कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। चमोली में आई आपदा के बाद ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील का रहस्य जानने के लिए सरकार की मेहनत रंग लाई है। DGP अशोक कुमार के निर्देशों और DIG रिदिम अग्रवाल की मॉनिटरिंग में SDRF के कमांडेंट नवनीत सिंह की टीम झील तक पहुंची। आपदा के बाद बनी झील को लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी। ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील के कारणों का पता लगाने के लिए CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश भी दिए थे। झील की जानकारी जुटाने के लिए रवाना हुए दल में SDRF के अन्य एक्सपर्ट भी शामिल है। इस अभियान को लीड कर रहे SDRF के कमांडेंट नवनीत सिंह ने करीब 15 घंटे पैदल चलकर टीम झील तक पहुंची। और ये देखिए उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। पानी मडी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। ये जो डिब्रीज लेक के सामने है, ये जो डिब्रीज है ये कम से कम 500-700 मीटर तक डिब्रीज है और इसमें आइस के पार्ट्स भी हैं और ये जैसे पानी जमा हुआ है देखिए पानी, तो इसमें बोल्डर्स हैं और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे टर्न है। तो ऋषिगंगा के किनारे जो प्राकृतिक झील बन गई थी उसकी जांच पड़ताल के लिए टीम वहां पहुंची। डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। पानी मडी नहीं है, पानी। और चलिए सीधे आपको मथुरा ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है, अधिकारियों के साथ वो बैठक की है उन्होंने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में इस वक्त मौजूद है। बैठक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की चल रही है। और बता दें कि तीर्थ विकास परिषद की बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मथुरा दौरा मुख्यमंत्री का है। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पर बैठक हो रही है। बता दें कि अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। मथुरा का मुख्यमंत्री का दौरा है। तीर्थ विकास परिषद की बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की। अधिकारियों के साथ जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो मुख्यमंत्री फिलहाल बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। इससे पहले बांके बिहारी मंदिर भी गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पर दर्शन पूजन किए। अब उसके बाद मुख्यमंत्री अब बैठक अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का। देवभूमि में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से ही सभी समाजसेवी संगठन अपने अपने स्तर से पीड़ितों को राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं। और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ रेडी में पीड़ितों को राहत पहुंचाने में लगे हैं। लेकिन शनिवार को अचानक कुछ पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचे और जिला प्रशासन के आदेशों का हवाला देकर कांग्रेसियों को वहां से राहत शिविर हटा देने को कहा, जिस बात को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी और पुलिस के अफसरों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह भंडारी ने इस प्रकरण पर अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राजेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन की कोई गलती नहीं है। कुछ भाजपाइयों के भड़काने मात्र से जिला प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ रहा है। आगामी 1 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे बजट सत्र के लिए विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का कहना है कि उनको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के सभी विधायक जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता के साथ सदन में उठाएंगे। हरीश रावत ने कहा कि विपक्ष के तरकश में बहुत तीर हैं, इसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। आपको ये बता दें कि
उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम सत्र गैरसैंण में होगा। इसके लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विधानसभा सत्र की तारीख भी घोषित कर दी है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अब 1 मार्च से सत्र शुरू करने की घोषणा की है। सुबह 11 बजे से गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सत्र शुरू होगा। बजट सत्र ये अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है इनके तर्कस में बहुत सारे तीर होंगे, ढेर सारे तीर होंगे, अस्त्र शस्त्र होंगे, और हमको भी कुछ अस्त्र शस्त्र याद आएंगे तो हम उनको अध्यक्ष जी तक पहुंचा देंगे। और हम चाहेंगे कि सरकार हमारे तीरों से जो है वहाँ, क्योंकि वो जनता के तीर होंगे, उससे घिरी हुई नजर आए और घायल नजर आए। पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जावड़ेकर से आग्रह किया कि उत्तराखंड प्रदेश में विकास कार्यों में वन से संबंधित नियमों में शिथिलता लाई जाए, जिससे वहां सड़क, बिजली, पानी से जुड़े निर्माण कार्य बड़ी संख्या में जो फाइलों में ही लटके हैं उनको गति मिल सके। और साथ ही देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान का नाम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट किया जाए। चमोली जिले में आई त्रासदी के चलते कांग्रेस की 15 फरवरी को प्रस्तावित राज्यव्यापी किसान पदयात्रा को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने स्थगित करने की घोषणा की है। और इस मामले में जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी का भी बता दें कि जानकारी दी गई। और कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसवाना ने बताया कि एआईसीसी के आह्वान पर फरवरी में पूरे देश में किसानों के समर्थन में अनेक कार्यक्रम आयोजित करने हैं। आगामी 15 फरवरी को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर किसान पदयात्रा आयोजित करने का फैसला किया था, लेकिन आपदा में हुई जनहानि और लापता लोगों के बचाव में चल रहे बचाव कार्य को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किसान पदयात्रा का कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लिया है। नहीं, राहुल गांधी जी का भी है, अभी नहीं है। और वहीं बाजपुर से सैकड़ों किसान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर अपने अपनी खेत से 1 मुट्ठी मिट्टी और 1 लोटा पानी लेकर गाजीपुर को रवाना हुए हैं। और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में बिलासपुर निवासी युवा किसान की मौत को हादसा नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की गोली से उसकी हत्या करना बताया। मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने की मांग की गई है। बता दें कि बीते 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में बिलासपुर निवासी नवरीत की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों को मृतक युवा किसान को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अपने खेतों से 1 मुट्ठी मिट्टी और 1 लोटा जल लाने का आह्वान किया था। राकेश टिकैत के आह्वान पर बाजपुर से सैकड़ों किसान मिट्टी और जल लेकर दोराहा के पास एक मैरिज पैलेस पर इकट्ठा हुए, जहां से किसान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गाजीपुर के लिए रवाना हुए। हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ में ट्रेन से आने वाले यात्रियों को अपने साथ कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के एडिशनल डीआरएम निर्भय सिंह ने इस संबंध में बताया कि कुंभ में ट्रेन से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी आवश्यक होगी, अनिवार्य होगी। इसके लिए सभी को रेलवे की ओर से मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट वाले यात्री को ही ट्रेन में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि वर्तमान में करीब 25 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार की ओर से रेलवे को फिलहाल कोई भी नई ट्रेन चलाने के लिए मना किया गया है और जिस वजह से फिलहाल इतने ही ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अलावा लक्सर, ज्वालापुर, मोतीचूर और ऋषिकेश रेलवे स्टेशनों तक कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड सरकार के आपके चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे रेल मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखा है जिसमें ये बोला गया है कि 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके जब वो सर्टिफिकेट रेलवे स्टेशनों पर दिखाएंगे तभी आपको स्टेशन पे एंट्री दी जाएगी और ट्रेनों में बोर्डिंग कराई जाएगी। तो ये मैंडेटरी है, आपको करा करके आना है ताकि कोविड का फैलाव ना हो। सेना भर्ती के लिए युवाओं को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अनिवार्य करने के बाद विकास खंड बेरीनाग के सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं के सीएचसी में कोरोना सैंपल के लिए शिविर लगाया गया। सैंपल देने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में युवा अस्पताल परिसर में पहुंच गए। युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए कर्मचारियों के हाथ
पैर फूल गए। थाना अध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी मुश्किल से युवाओं को लाइन में खड़ा किया, तब जाकर कोरोना की सैंपलिंग शुरू हो पाई। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए 5 टेबलों में सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है, जिससे युवाओं का सभी डाटा ऑनलाइन भी किया जा रहा है और ऐप के माध्यम से सेना भर्ती के दिन युवाओं को रिपोर्ट वहीं पर मिल जाएगी। रिपोर्ट के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के द्वारा लगातार कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। बेरीनाग विकास खंड के युवाओं की भर्ती 16 फरवरी को रानीखेत में आयोजित हो रही है। पौड़ी एसएसपी पी रेणुका देवी द्वारा स्थानीय पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है, जिसके तहत जनपद के थानों में एक दिन जवानों के लिए मेस में स्थानीय पहाड़ी भोजन को बनाया जाएगा। वहीं आज सतपुली पुलिस द्वारा मेस में पुलिस कर्मियों के लिए स्थानीय पहाड़ी भोजन बनाया गया। पहाड़ी भोजन की सभी पुलिस कर्मियों ने काफी तारीफ भी की और पहाड़ी भोजन को मेस में शामिल होने पर खुशी भी जताई। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि मेस में पहाड़ी भोजन बनने से पुलिस कर्मियों में भी काफी उत्साह नजर आया है। पहाड़ी भोजन स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए काफी पौष्टिक भोजन है और इसीलिए पहाड़ी भोजन को मेस में सप्ताह में एक दिन बनाया जाएगा। हिंदूवादी संगठन हमेशा से ही वैलेंटाइन डे का खूब विरोध करते हैं और इस साल भी कोटद्वार शहर में 14 फरवरी यानी आज शहर में घूम रहे प्रेमी जोड़ों पर संगठनों की नजर है और किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत पर संगठन कार्रवाई करेंगे। संगठन के गढ़वाल मंडल सचिव दीपक बजरंगी ने कहा कि वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता का खेल किया जाता है, लड़कियों को गुमराह कर संस्कृति को धूमिल किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे के नाम पर विदेशी ताकतें हमारी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से दूर कर रही है। जो कोई भी प्रेमी जोड़ा वैलेंटाइन डे के दिन अश्लील हरकत करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके माता पिता को मौके पर बुलवाकर वहीं शादी करवा दी जाएगी, जिसके लिए हिंदू युवा वाहिनी ने शादी के लिए पंडित और बाकी सामग्री भी जुटा ली है। मसूरी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। मसूरी में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिससे एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंड से लोगों को 2-4 जरूर होना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा भी लेना पड़ रहा है। मौसम के बदलते मिजाज के बाद मसूरी के स्थानीय लोगों को एक बार फिर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी की उम्मीद है। लोगों की माने तो अगर मसूरी में बर्फबारी होती है तो उससे मसूरी में पर्यटकों की आमद और संख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जिससे उनको आर्थिक रूप से काफी फायदा मिला था और वो स्थानीय लोग भी बदलते मौसम को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ अपना खुद उत्तराखंड की खबरों में बस इतना है, लेकिन और भी ज्यादा खबरों की जानकारी के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट भी कर सकते हैं। नमस्कार।